हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी में संधि से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट। ये जो वीडियो है इसमें अभी तक के जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं संधि से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने से पहले आप संधि को एक बार डिटेल में अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद ही इसको करें ताकि आपको यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिले। और यहाँ पर हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या आंसर आएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार है उसे हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की होती है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो दयानंद में यहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो जो कपीस शब्द है इसमें यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी है, यानी कि यहाँ पर भी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो जो सदैव शब्द है इसमें कौन सी संधि है यहाँ पर, तो स्वर संधि है। कौन सी संधि है, स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है ये आपको यहाँ पर पहचानना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पवन शब्द है इसमें आयादी स्वर संधि है ना। यहाँ पर जो पवन शब्द है इसमें आयादी स्वर संधि है, बाकी में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा है यहाँ पर कि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो करेक्ट आंसर बताइए आप, क्या आएगा यहाँ पर, गुरु उपदेश। जो गुरु उपदेश शब्द है इसमें यहाँ पर वृद्धि संधि नहीं है, बाकी में यहाँ पर वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर हमें पहचानना है कि दीर्घ संधि से युक्त जो शब्द है वो कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैत्यारी। दैत्यारी जो शब्द है यहाँ पर, दैत्यारी शब्द में यहाँ पर दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो जो पवित्र शब्द है इसमें जो प्रयुक्त संधि है वो कौन सी हो जाएगी, आयादी संधि है ना। आयादी स्वर संधि हो जाएगी यहाँ पर। और पवन में भी यही संधि होती है। ऐसा आपको पहचानना, इत्यादि में कौन सी संधि है यहाँ पर, सॉरी इसका संधि विच्छेद करना है ना। यहाँ पर संधि नहीं बतानी है, हमें संधि का विच्छेद करना है यहाँ पर। तो इत्यादि जो है उसे हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये इति धन आदि में टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है इनके आगे कुछ ईयर भी डले हुए हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो आप पूरा प्रैक्टिस सेट देखें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो निरर्थक का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निह धन अर्थक। और यहाँ पर विसर्ग संधि रहेगी है ना। जहाँ पर भी ये जो 2 डॉट आते हैं ना, जिनको हम विसर्ग बोलते हैं, तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। धरे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो धरे शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो होता है धराधन ईस। क्या होता है, धराधन ईस मीन्स धरेश। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है। तो निराशा का सही संधि विच्छेद पहचानिए इसमें से क्या हो जाएगा, निधन आशा। निराशा का सही संधि विच्छेद होता है निधन आशा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है। तो महोष्ण जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यहाँ पर महाधन उष्ण। क्या हो जाएगा, महाधन उष्ण यानी कि महोष्ण। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद पहचानना आपको, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आशीर्धनवाद। आशीर्धनवाद यानी कि आशीर्वाद। यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। महेश शब्द का सही संधि विच्छेद है। महेश शब्द कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो महेश शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा महाधन ईश। क्या हो जाएगा, महाधन ईश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सन्मति का संधि विच्छेद बताइए। तो जो सन्मति है इसे अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर सत धन मति। क्या हो जाएगा सन्मति का सत धन मति। यानी डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है यहाँ पर सत धन मति। ये जो न है वो त में बदल जाएगा यहाँ पर। अन्वय का सही संधि विच्छेद है। तो जो अन्वय शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर अनुधन आई। अनुधन आई मीन्स अन्वय। अनुधन आई यानी अन्वय। नेक्स्ट है परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो जो परोपकार शब्द है यहाँ पर इसमें कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर है गुण संधि। कौन सी संधि है गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो स्वर संधि इसमें से किसमें नहीं है। तो मनवंतर जो शब्द है इसमें स्वर संधि नहीं है। निश्चल का सही संधि विच्छेद बताइए। तो निश्चल जो शब्द है इसमें हो जाएगा निधन चल। निधन चल यानी कि निश्चल। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि को यहाँ पर पहचानना हमें। कौन सा शब्द में है विसर्ग। तो निश्चल। निश्चल जो शब्द है इसमें विसर्ग संधि है यहाँ पर। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद बताना है। तो सप्तऋषि जो शब्द है इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पर करने पर सप्तधन ऋषि। सप्तऋषि यानी कि सप्तधन ऋषि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो तपोवन में जो संधि है वो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर। तो विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ पर। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है सी वाला बिल्कुल सही है विसर्ग संधि। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो जो स्वागत शब्द है इसमें होती है यण संधि। कौन सी संधि है यहाँ पर यण संधि। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दिगंबर जो शब्द है इसमें कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर। तो व्यंजन संधि हो जाएगी। दिक धन अंबर बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो स्वर संधि यहाँ पर हमें पहचानना है। तो कौन से शब्द में यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगी रजनीश में। रजनीश जो शब्द है इसमें होती है स्वर संधि। रजनीश में कौन सी संधि है यहाँ पर। तो स्वर संधि है। प्रत्युपकार जो प्रत्युपकार शब्द है इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनेगा यहाँ पर प्रतिधन उपकार। क्या बनेगा प्रतिधन उपकार। गायक का सही संधि विच्छेद है। तो जो गायक शब्द है इसका सही संधि विच्छेद है गे धन अक। गे धन अक मीन्स गायक। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो जो अभिषेक शब्द है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा अभिधन शेख। क्या हो जाएगा अभिधन शेख यानी अभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो यद्यपि शब्द में यहाँ पर है यण संधि। कौन सी संधि है यण संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो स्वर संधि यहाँ पर हमें पहचानना है। तो जो महोदधि है ये महोदधि जो शब्द है इसमें है यहाँ पर स्वर संधि महोदधि। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया शब्द है ये पवित्र और पवन। तो पवित्र में जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा पोधन एत्र। पोधन एत्र मीन्स होता है पवित्र। पोधन एत्र यानी पवित्र। मनोयोग जो है शब्द है यहाँ पर उसमें संधि विच्छेद हमें करके बताना है। तो क्या बन जाएगा मनः धन योग। यानी बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। मनः धन योग होता है मनोयोग का संधि विच्छेद। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। तो जो प्रत्येक शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्रतिधन एक। प्रतिधन एक यानी कि प्रत्येक। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर हमारे पास गिरीश। गिरीश का हमें यहाँ पर संधि विच्छेद करके बताना है। तो गिरिधन ईश होता है गिरीश। गिरिधन ईश गिरीश। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो नायक जो शब्द है इसमें कौन सी संधि हो जाएगी अयादि संधि। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो जो चंद्रोदय शब्द है इसमें कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर।
तो गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? गुण संधि। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर ओ की मात्रा आ रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। ये जो ओ की मात्रा है ये आगे जाके विसर्ग में चेंज हो जाएगी जब संधि विच्छेद करेंगे हम तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का हमें यहाँ पर चयन करना है। तो कौन सा इसमें से जो शब्द है वो संधि की दृष्टि से जो है वो अशुद्ध है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर? जी हाँ, तदोपरांत जो शब्द है ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। तदोपरांत जो शब्द है ये संधि की दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय जो शब्द है इसमें हमें पहचानना कौन सी संधि आ जाएगी? यण संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि जो स्वर संधि है इसके कुल कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। यानी स्वर संधि अकेली ही 5 प्रकार की होती है, जबकि अगर आपसे संधि के भेद पूछे जाए तो 3 आ जाएगा, है ना, 3 प्रकार के। और स्वर संधि पूछा जाए कि स्वर संधि के भेद कितने हैं? तो 5। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से जो स्वर संधि का उदाहरण है वो हमें यहाँ पर पहचानना है। तो करेक्ट आंसर है रत्नाकर। रत्नाकर यहाँ पर जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। व्यर्थ शब्द में किन शब्दों की संधि हुई है? तो जो व्यर्थ शब्द है इस शब्द में ई और अ यानी ई धन अ शब्द की यहाँ पर जो है वो संधि हुई है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। तो जो घुड़दौड़ शब्द है इसका सही संधि विच्छेद होता है घोड़ा दौड़। क्या होता है? घोड़ा दौड़। महोदय शब्द का सही संधि विच्छेद पहचानिए। तो महोदय जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पर महाधन उदय। महोदय यानी कि महाधन उदय। तन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो जो तन्मय शब्द है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा तत्धन मय। तन्मय यानी तत्धन मय। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उद्धरण जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धन हरण। उत्धन हरण मीन्स उद्धरण। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो जो तेजोमय है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा तेज धन मय। तेज धन मय। राकेश का सही संधि विच्छेद है। तो राकेश जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? राका धन ईश। क्या बनेगा? राका धन ईश। और ये जो क्वेश्चन है ये सब इंस्पेक्टर 2002 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछा भी गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 95 क्वेश्चंस मिलेंगे टोटल, जो कि संधि से रिलेटेड है और मोस्ट आईएमपी है, विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो अंत तक आप वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो जो निरोग शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है यहाँ पर, है ना। ये जो ओ की मात्रा आ रही है ये विसर्ग में यहाँ पर चेंज हो जाएगी आगे जब इसका संधि विच्छेद हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो यहाँ पर भी हो जाएगी विसर्ग संधि। निर्जन में भी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। वातानुकूलन, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है। तो वातानुकूल जो शब्द है इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? वात धन अनुकूल। वात धन अनुकूल। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो जो ब्रह्मास्त्र शब्द है ये ब्रह्मा धन अस्त्र में टूट जाएगा, यानी कि इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ब्रह्मा धन अस्त्र जो है वो हमें मिलेगा यहाँ पर। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा टफ वर्ड है। तो उच्छ्वास जो शब्द है ये बनेगा उत्धन श्वास। क्या बनेगा? उत्धन श्वास यानी उच्छ्वास। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा प्रतिधन उत्तर। क्या बनेगा? प्रतिधन उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। तो नमस्ते का आप बताइए क्या होगा संधि विच्छेद यहाँ पर? नमः धन ते। क्या बनेगा? नमः धन ते यानी कि नमस्ते।
संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है? तो जो संतोष शब्द है इसका जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा समधन तोष, समधन तोष। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को आप इसे रिवाइज करके भी देख सकते हैं ताकि ये जो क्वेश्चंस है इनके और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। तो जो उज्ज्वल शब्द है ये किस प्रकार से संधि विच्छेद के बाद लिखा जाता है? तो उत धन ज्वल, उत धन ज्वल मिलकर बनता है उज्ज्वल। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो विश्वामित्र जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या है यहाँ पर? तो विश्वधन अमित्र, क्या हो जाएगा यहाँ पर? विश्वधन अमित्र, विश्वधन अमित्र यानी विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, संगम का सही संधि विच्छेद क्या है? तो जो संगम शब्द है ये जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? समधन गम, समधन गम यानी कि संगम। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो स्वागत शब्द में हम यण संधि का उपयोग करते हैं, यानी कि स्वागत जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ पर यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो जो भानुदय शब्द है इसमें है यहाँ पर दीर्घ संधि, यहाँ पर बड़ाव की मात्रा लगी है यानी कि यहाँ पर क्या है? दीर्घ संधि है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सूर्योदय में यहाँ पर ओ की मात्रा लगी है यानी कि यहाँ पर जो है वो गुण संधि है। हरिश्चंद्र जो शब्द है इसमें आप पहचानिए कौन सी संधि है? तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी हरिश्चंद्र में। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो जो उच्चारण शब्द है इसमें व्यंजन संधि है, उतधन चारण हो जाएगा यहाँ पर। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है यहाँ पर? तो उतधन लेख हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उतधन लेख यानी कि उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, अत्याचार में कौन सा यहाँ पर संधि विच्छेद करने पर कौन सा शब्द बनेंगे? तो अत्याचार को अगर हम तोड़ के लिखते हैं यहाँ पर यानी प्लस लगा के लिखेंगे अगर, तो ये बनेगा अति धन चार, अति धन चार बनता है अत्याचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है यहाँ पर? तो दिक धन अंबर होता है दिगंबर, दिक धन अंबर यानी दिगंबर। और यहाँ पर कौन सी संधि है? तो यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड्डयन का सही संधि विच्छेद है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये भी, दिगंबर भी पूछा जाता है कई बार और उड्डयन भी पूछा जाता है। तो उड्डयन जो शब्द है ये बनेगा उत धन डयन, उत धन डयन यानी कि उड्डयन। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो निर्विकार जो शब्द है इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि है। तो सत्याग्रह जो शब्द है इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर दीर्घ संधि, सत्याग्रह में है यहाँ पर दीर्घ संधि। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो श्रावण जो शब्द है वो बनता है श्रोधन अन से। किससे बनता है? श्रोधन अन यानी कि श्रावण। कार्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो कार्योर्मी शब्द जो है वो, सॉरी यहाँ पर कार्य नहीं, काव्योर्मी, क्या है? काव्योर्मी यानी कि काव्य धन उर्मी बनता है यहाँ पर काव्योर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा? अगेन पूछा है सत्याग्रह का यहाँ पर संधि विच्छेद बताना हमें। तो अभी ऊपर भी देखा था यही क्वेश्चन था, आई थिंक सेम टू सेम, सत्याग्रह है ना। इसमें संधि का नाम पूछा था और यहाँ पर अब संधि विच्छेद पूछा है। तो अगर हम सत्याग्रह को यहाँ पर ब्रेक करके राइट करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर सत्य धन आग्रह, यानी सत्य के लिए जो आग्रह किया जाता है उसे ही बोलते हैं सत्याग्रह। निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निरुत्तर शब्द का अर्थ होता है कोई उत्तर न देना यानी कि निह उत्तर यानी निरुत्तर। मनः धन भाव, जो मनः धन भाव शब्द है इसको आप जब प्लस करके यहाँ पर राइट करेंगे तो क्या शब्द नया बनकर आएगा यहाँ पर, ये पूछा है। तो मनः धन भाव होता है मनोभाव। क्या बनता है यहाँ पर? मनः धन भाव, मनोभाव।
और जो मनोभाव है ना, इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं विसर्ग लगे हैं, यानी कि यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। इसी प्रकार से निर्धन विकार जो है ये मिलकर क्या बनाएगा, तो निर्विकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसमें, निर्विकार, निर्विकार, निर्धन विकार यानी निर्विकार। नेक्स्ट देखते हैं सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सज्जन जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है यहाँ पर, तो सज्जन शब्द मिलकर बना है यहाँ पर सत्य धन जन से। किससे मिलकर बना है, सत्य धन जन से। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो सन्मार्ग शब्द जो है उसमें यहाँ पर व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, तो ज्ञानोदय जो शब्द है इसमें यहाँ पर स्वर संधि है। कौन सी संधि है, स्वर संधि। निराधार में प्रयुक्त संधि है, तो निराधार जो शब्द है इसमें यहाँ पर विसर्ग संधि है। क्या है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो पूछा है यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें विसर्ग संधि है, तो यहाँ पर हो जाएगा अतएव में। अतएव जो शब्द है इसमें विसर्ग संधि यहाँ पर उपयोग की गई है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि इनमें से किसमें पाई जाएगी, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सत्कार। जो सत्कार शब्द है इसमें है यहाँ पर व्यंजन संधि। नेक्स्ट पूछा है अ प्लस ई इजक्वल्स टू यहाँ पर ए स्वर संधि के किस भेद में व्यक्त करता है। तो अ प्लस ई मिलकर ए बनता है, और ऐसा कौन सी संधि में होता है ये यहाँ पर पूछा है। तो गुण स्वर संधि में ऐसा होता है। किसमें होता है, गुण स्वर संधि में। इस प्रकार से अ और ई मिलकर बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सत धन चरित्र। सत धन चरित्र जो शब्द है वो मिलकर सचरित्र बनता है। तो यह जो शब्द है वो किसमें बनता है, किस संधि का यह उदाहरण है, ये यहाँ पर पूछा है। तो जो सचरित्र बनता है सत धन चरित्र शब्द से मिलकर, ये व्यंजन संधि का करेक्ट यहाँ पर आंसर है। अधा धन गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है। तो जहाँ पर भी आपको ये दो डॉट इस प्रकार से देखने को मिले तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि है, विसर्ग विसर्ग संधि है यहाँ पर, है ना। विसर्ग संधि है यहाँ पर। स्वर के 5 प्रकार अलग है और विसर्ग संधि अलग है और व्यंजन संधि अलग है ना। तो यहाँ पर ये जो 2 डॉट है इनको ही हम विसर्ग बोलते हैं, और विसर्ग जहाँ पर इस प्रकार से लगे रहते हैं तो वहाँ पर संधि होती है विसर्ग संधि। उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी आधा अक्षर होता है और त के नीचे हलंत लगा रहता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है ना। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो क्या बनेगा आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताइए। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उद्धार। जो उद्धार शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है ये यहाँ पर बनेगा उद्धार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। दृगंचल, दृगंचल जो शब्द है ये किससे मिलकर बना है, तो दृक धन अंचल शब्द से मिलकर बना है दृगंचल। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। तो पर्यावरण जो शब्द है इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं यहाँ पर तो बनता है पर्यावरण जो शब्द है ये बनेगा परिधन आवरण, है ना। परिधन आवरण शब्द से मिलकर बना है यहाँ पर पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद कीजिए। तो पवन शब्द कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पवन शब्द बनता है पोधन अंश से। किससे बनता है, पोधन अंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यथार्थ में कौन सी संधि है। तो यथार्थ जो शब्द है इसमें संधि है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है यहाँ पर, दीर्घ संधि। महोगुण में कौन सी संधि है। तो जो महोगुण शब्द है महोदय शब्द है उसमें कौन सी संधि है यहाँ पर, तो महोदय शब्द में यहाँ पर हो जाएगी गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। मतेक्य में कौन सी संधि है। तो जहाँ पर भी आई की मात्रा आती है वहाँ पर आपको पता ही होगा कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि। आई की मात्रा या फिर औ की मात्रा जहाँ पर रहती है वहाँ पर होती है वृद्धि संधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यशोधरा जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यहाँ पर, यशः धन धरा। यशः धन धरा यानी कि यशोधरा, ये जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे संधि से रिलेटेड मोस्ट IMP 95 क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। हमने 95 क्वेश्चंस को यहाँ पर सीखा। आपको इस सेट की अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको एक दो बार और टिक लगा के देख लीजिएगा कि कौन सा आंसर सही है यहाँ पर और कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। जिस क्वेश्चन में आप गलती करोगे वो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से याद भी रहेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।